अगर आज आप पूरी दुनिया में चल रहे सारे कन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे, वर्ल्ड मैप में एक एक करके रेड मार्क करते जाएं, तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी। मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और खून से लथपथ धरती, यही आज का सत्य है। इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज ह्यूमंस यानी हम एक दूसरे के आमने सामने दुश्मन बनकर खड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जब धर्म अपने चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच युद्ध होगा। एक भयंकर युद्ध जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। आज एक बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स कुछ ही सेकंड में धरती को खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने उस अंत से चंद ही सेकंड्स की दूरी पर। तो क्या कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या जल्द ही कल्कि अवतार जन्म लेने वाला है? आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह चारों युग इस सृष्टि की चार डिफरेंट स्टेजेज हैं जिसमें मनुष्यों की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मोरल एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल्स में डॉक्यूमेंट किया गया है। वेदों और पुराणों में इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे कालचक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ता गया। साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। और ऐसे ही एक युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है, जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। देन अगेन ये ऑर्डर कलयुग से रिवर्स में रिपीट होता है। मतलब कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता और उसके बाद सतयुग फिर से आता है और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इम्पोर्टेंट इवेंट्स की, तो सतयुग को छोड़ के त्रेता युग, द्वापर युग और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे कितना दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन किया गया है उसके साथ आज के समाज में कितना सिमिलरिटीज है, ताकि हम आने वाला कल का अंदाजा लगा पाए। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हो और उसे ईर्ष्या और दोष जैसे अवगुण मनुष्य में जगने लगा, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण वध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज की स्थापना की और कुछ सालों बाद जब वह बैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई थी और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। इसी युग में मनुष्य का चरित्र पतन शुरू हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पर बुरी नजर डालने जैसा कुकृत्य भी मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भेदभाव भी अपने चरम पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई थी और एक बार फिर से भगवान ने अपने श्री कृष्ण अवतार में आकर के सृष्टि में धर्म की पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठा की। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब शुरुआत हुई कलयुग की। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र
कैसा होगा, पुराणों में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसे अधर्म इस समाज पर पूरी तरह से हावी हो चुका होगा। और आज कुछ ऐसा ही होता हुआ देख भी रहे हैं हम हमारे आसपास। लेकिन पुराणों में यह भी कहा गया है कि अगर हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतार होंगे, तो कौन है यह कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे एक सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण। कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है डार्कनेस, अंधकार। पुराणों की माने तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखा गया है उन सब से कई गुना भयंकर है कलयुग। कलयुग का कली असुर, जो मनुष्यों के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य है। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वह पूरी तरह से कली के प्रभाव में है। और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करते दिख रहे हैं। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल्कि अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होंगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन है। वह 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर, कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों के संहार के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। भगवान शिव की आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवियों की मदद लेनी पड़ेगी। और क्योंकि कल्कि अमर है तो उसका पूरी तरह से विनाश भी संभव नहीं है। कल्कि अवतार द्वारा कली असुर की शक्तियों का विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग। इसके बाद फिर से कली धीरे धीरे एक के बाद एक युगों में अपनी शक्ति बढ़ाते जाए और एक बार फिर कलयुग में जाके उसकी शक्ति चरम पर हो। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।